किसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी शानो चिड़िया के साथ रहा करती थी। वे टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। आज टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बेटी शानो के लिए गोभी की सब्जी बनाई थी, लेकिन शानो ने उसे खाने से मना कर दिया था क्योंकि आज शानो का मन खीर खाने का था। लेकिन वे टुनटुनी चिड़िया इतनी गरीब थी कि उसके घर में दूध तक ना था। वे शानो चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं सुंदरी आंटी के घर से थोड़ा दूध मांग के आती हूँ। उनके घर में तो दो गायें हैं। सुंदरी आंटी की बेटी तो रोजाना लंच में स्कूल में खीर लेकर आती है। माँ, मेरा दिल बहुत ललचाता है। टुनटुनी चिड़िया के घर के सामने एक सुंदरी कौवी रहती थी। वे बहुत घमंडी थी क्योंकि वे बहुत अमीर थी। उसके घर में 2 स्वस्थ मोटी मोटी गायें थी। वो ढेर सारा दूध देती थी। वे सुंदरी कौवी वे सारा दूध खुद पीती या अपने बच्चों को पिलाती, लेकिन कभी भी उसने उस दूध से किसी गरीब पक्षी की मदद नहीं की। आज जब वे शानो चिड़िया गिलास लेकर सुंदरी कौवी के पास दूध मांगने के लिए आती है तो वे उसे बुरी तरह डांट देती है और उससे कहती है, चल भाग यहाँ से, कोई दूध नहीं है मेरे पास। न जाने कहाँ कहाँ से भिखारी उठकर आ जाते हैं मेरे घर पे। वे शानो चिड़िया उदास मन से घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। वे टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी शानो से कहती है, बेटा टुनटुनी, उदास मत हो, मैं कल तुम्हारे लिए जरूर खीर बना दूंगी। वे टुनटुनी चिड़िया जंगल में झील के किनारे पानी भर रही होती है कि उसे जंगल में किसी जानवर के दर्द से कराहने की आवाज़ आती है। वे टुनटुनी चिड़िया पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ एक घायल गाय पड़ी होती है। वे टुनटुनी चिड़िया आसपास से जड़ी बूटियाँ निकालकर उस गाय की मरहम पट्टी कर देती है और कुछ ही देर में वो गाय स्वस्थ हो जाती है और जंगल की ओर चली जाती है। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया घर पे आती है, वो गाय भी उसके साथ पीछे पीछे उसके घर तक आ जाती है। उस गाय को देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत हैरान होती है। न जाने ये गाय मेरे पीछे पीछे कैसे आ गई। शायद ये गाय रास्ता भटक गई है। कल कोई लेने आएगा तो मैं उसे वापस कर दूंगी। लेकिन कोई भी वो गाय लेने के लिए नहीं आता है। फिर वे टुनटुनी चिड़िया रोज उस गाय को खूब ताज़ा ताज़ा घास खिलाती और बदले में वो गाय टुनटुनी चिड़िया को ढेर सारा दूध देती। अब जंगल के तमाम पक्षी टुनटुनी चिड़िया से दूध खरीदने के लिए आया करते थे क्योंकि टुनटुनी चिड़िया की गाय का दूध बहुत स्वादिष्ट और गाढ़ा था। यहाँ सुंदरी कौवी, जिसको अपनी दोनों गाय पे बहुत घमंड था, अचानक बीमार पड़ जाती हैं और दोनों मर जाती हैं। और यूँ सुंदरी कौवी को भी उसके घमंड की सजा मिल जाती है और वो फिर टुनटुनी चिड़िया दूध बेचकर काफी अमीर हो जाती है और उन पैसों से अपना एक सुंदर सा घर खरीद लेती है और उस घर में अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गाइस, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला दे सकता है तो ले भी सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, चैनल को तो अब तक सब्सक्राइब। कालू जी, मैंने आपसे कह दिया है, मुझे सोने के कंगन चाहिए आज के आज। अरे गौरी, तुमने ये कैसी जिद लगा रखी है? मैं सोने के कंगन कहाँ से ला के दूंगा तुम्हें, वो भी आज के आज? मुझे कुछ नहीं पता कालू जी, मुझे तो सोने के कंगन चाहिए। मेरी सारी सखियों के पास सोने के कंगन हैं। पर गौरी, मेरी कमाई इतनी नहीं है कि मैं तुम्हें सोने के कंगन ला के दे सकूं। मुझे कुछ नहीं पता कालू जी, मुझे तो सोने के कंगन चाहिए। वे गौरी ने तो इस बार कालू कौवे की नाक में दम ही कर दिया था और जिद लगा रखी थी कि उसे सोने के कंगन चाहिए और इस कारण वे 2 दिन से कुछ खा भी नहीं रही थी। अब कालू कौवे को चिंता हो रही थी। कालू कौवा घर के बाहर लगी शाख पर बैठकर सोचने लगता है, न जाने इस गौरी को क्या हो गया है, ना खाना खा रही है ना बात कर रही है। मैं ऐसा करता हूँ कि टुनटुनी चिड़िया के घर जाता हूँ और उसे सारी बात बताता हूँ कि गौरी ने फालतू की जिद लगा रखी है और 2 दिन से कुछ खा भी नहीं रही है। मुझे तो अब चिंता हो रही है। फिर वे कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर चले जाता है और जाकर टुनटुनी को गौरी कौवे की समस्या बताता है। वे टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भाई, मैं शाम को आपके घर आऊंगी और गौरी को समझाऊंगी। शाम को टुनटुनी चिड़िया गौरी कौवे के घर आती है और गौरी कौवे को समझाती है, गौरी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुमने ये कैसी रट लगा के रखी है? कालू भाई तुम्हें सोने के कंगन कहाँ से ला के देंगे? क्या तुम उनसे चोरी करवाओगी? हाँ, जो भी करें, चोरी करें, डाका डालें, मुझे तो सोने के कंगन चाहिए। गौरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर वो चोरी करेंगे तो पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाएगी और फिर तुम्हारा क्या होगा? हाँ चिड़िया, मैंने तो ये कुछ सोचा ही नहीं था। गौरी, तुम खुद कुछ क्यों नहीं कर लेती? क्या मतलब है चिड़िया, मैं क्या करूँगी? गौरी, तुम इतने मजे के नूडल्स बनाती हो, क्यों ना तुम जंगल में नूडल्स का ठेला लगा लो और नूडल्स बेचने से जो तुम्हें पैसे मिलेंगे तुम उन्हें जमा करती रहना और कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे जमा हो जाएंगे। तुम उन पैसों से एक कंगन क्या, तुम पूरा सोने का सेट खरीद सकती हो। गौरी, क्या चिड़िया, तुम सच कह रही हो? वाकई ऐसा होगा? हाँ हाँ गौरी, क्यों नहीं होगा, मेहनत में बहुत बरकत है। फिर अगले ही दिन गौरी कौवी गाँव में मैगी का स्टॉल लगा लेती है और आवाजें लगाने लगती है, मैगी ले लो, मैगी, मज़ेदार मैगी ले लो, गर्मा गर्म मैगी ले लो। लेकिन कोई भी पक्षी गौरी कौवी से मैगी लेने के लिए आज नहीं आता है। गौरी बेचारी तो आज बहुत निराश हो जाती है और निराश मन से सारे मैगी गरीब पक्षियों में बांट देती है और अगले दिन जाकर दोबारा जंगल में मैगी का ठेला लगाती है और आवाज लगाती है, मैगी ले लो, मैगी, स्वादिष्ट मजेदार मैगी ले लो। आज तो गौरी की एक ही आवाज पर ढेर सारे पक्षी मैगी लेने के लिए आ जाते हैं और गौरी की दुकान पर रश लग जाता है और यूं गौरी की दुकान चलने लग जाती है और कुछ ही दिनों में गौरी ढेर सारे पैसे जमा कर लेती है।
फिर उन पैसों से गौरी कवि एक सुंदर सा कंगन और एक सोने का सेट भी खरीद लेती है। टुनटुनी चिड़िया जब गौरी कवि के घर आती है तो गौरी कवि उसे अपने गहने दिखाती है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और गौरी कवि से कहती है, गौरी मैंने कहा था ना कि मेहनत में बरकत है। अब गौरी कवि को कालू कवि से भी कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वे समझ गई थी कि मेहनत करके हम अपनी मनपसंद चीज हासिल कर सकते हैं। अब वे गौरी कवि कालू कवि के साथ अपने घर में खुशी खुशी रहती है। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और हाँ दीदी के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।